सपना साकार करने का संकल्प लेंगे। और कांशीराम जी का संकल्प क्या था? बाबा साहब का मिशन अधूरा कांशीराम करेंगे पूरा। और अब बाबा साहब का मिशन अधूरा आप और हम मिलकर करेंगे पूरा। और हम चाहते हैं, क्या चाहते हैं मालूम है? कि हम अपने ही जीवन में अपने भाई बहनों को धनवान बना दें। जिस दिन आर्थिक बराबरी का कानून लागू हो जाएगा, जिस दिन, उस दिन इनमें से कोई गरीब नजर नहीं आएगा। आज देख रहा है 25 लाख की गाड़ी में जब हमारा वाल्मीकि भाई निकलेगा, 25 लाख की गाड़ी वाल्मीकि भाई निकलेगा और आदिवासी भाई निकलेगा, तो पंडित जी बैठे हुए मंदिर में क्या कहेंगे मालूम? अरे भाई साहब जरा चाय तो पी लो। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? ये गरीबी भी बड़ा विषय है और गरीबी को मैं मिटा सकता हूं। मेरे अंदर इसकी योग्यता है, मैं गरीबी को मिटा सकता हूं, बस आप साथ दे दो। लेकिन अभी तक एक भ्रम है लोगों में। लोग कहते हैं, अभी नहीं कहा किसी ने, आज नहीं कहा पत्रकारों ने, तो क्या है, लेकिन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजेपी कांग्रेस के लोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूल सिंह बरैया की रैलियों में भीड़ तो बहुत उमड़ती है। फूल सिंह बरैया कहीं भी रैली करे तो भीड़ तो बहुत उमड़ती है। इतनी भीड़ उमड़ती है कि कहीं कहीं तो शहर लगता है शहर न बह जाए। ये कहते हैं, लेकिन फूल सिंह बरैया को वोट नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उनका समाज वोट बेच देता है। ठीक है, मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? या इस फूलबाग मैदान में जिसमें कांशीराम जी के 10 के 3 सैकड़ों कार्यक्रम हुए हैं, इसमें अटल बिहारी जी के कार्यक्रम हुए हैं, इसमें राष्ट्रपति जी के, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हुए हैं। उस कार्यक्रम में आज हम किसी से 19 तो नहीं है, 21 है कि नहीं? और वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि फूल सिंह बरैया का जो रैली है वो वोट में तब्दील नहीं होती है। तो वोट में तब्दील नहीं होती है तो वोट कहीं न कहीं बिच जाता है। शराब की गाड़ी आपके मोहल्ले में चुनाव के बीच में आए, उसमें सबसे पहले जो आग लगाएगा, मैं समझता हूं वो इस धरती का बहादुर कहलाया जाएगा। वोट को बचाना है, वोट को बचाना। कांशीराम जी ने नारा दिया था, वोट को बचाना बेटी को बचाना है। और वोट तुमने बेच दिया और बेटी तुमने बचा ली तो बेटी बचने वाली नहीं है। और वोट तुमने बचा लिया तो बेटी की अपने आप बच जाएगी। तो क्या हम ये भीड़ को वोटों में तब्दील करने की आज हम संकल्प लेते हैं क्या? आप बोलिए कि आज से हम संकल्प लेते हैं, भीड़ को वोटों में तब्दील करेंगे। कांग्रेस बीजेपी को उनका आईना दिखा देंगे। ठीक? कांग्रेस बीजेपी को उनका आईना दिखा देंगे, भीड़ को वोटों में तब्दील करेंगे और ये इनका तिलिस्म भी टूट जाता है। अभी हमारे एक साथी ने तो सवाल कर लिया था कि आपने पहले भी कहा था सरकार बनाएंगे, तो कोई बात नहीं, बीजेपी तो 100 साल से कह रही है सरकार बनाएंगे, उनने अब बना पाई है, 100 साल बाद बना पाई है। तो हम तो अभी ज्यादा भी समय नहीं हुआ है। और वो तो मायावती जी हमारे बीच में आ गई। मायावती हमारे बीच में रोड़ा नहीं बनती, मायावती हमारे बीच में रोड़ा नहीं बनती। तो फूल सिंह बरैया कांशीराम जी से एक बार कहता है क्या कि साहब आप आर्थिक बराबरी का बाबा साहब का कानून लागू करवा दिए, जैसे आपने मंडल आयोग लागू करवाया। तो कांशीराम जी क्या कहते हैं कि तुझे इतना तो रुक जा, तू इतना सब्र रख कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, 1 घंटे का काम है। ठीक? तो कब बनेंगे प्रधानमंत्री? कांशीराम जी बनेंगे 2004 में। ये कह रहे हैं कि मेरी सरकार उत्तर प्रदेश में है और बहुमत की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी। और राजस्थान में ये मेघवाल साहब बैठे, राजस्थान में हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, पंजाब में भी नहीं बनेगी, छत्तीसगढ़ में भी नहीं बनेगी, दिल्ली में भी हमारे बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। और इतना बहुमत मिलने पर
2004 का प्रधानमंत्री कांशीराम जी होंगे। ये कांशीराम जी ने मुझसे खुद कहा। तो कांशीराम जी प्रधानमंत्री होते, ये मायावती जी ने अपने लालच के खातिर इतना बड़ा पाप नहीं किया होता तो कांशीराम जी देश के प्रधानमंत्री होते और आर्थिक बराबरी का कानून लागू हो जाता। इस फूलबाग मैदान में बैठा हुआ कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी बच्चा, कोई भी बुजुर्ग करोड़पति से नीचे का मालिक होता ही नहीं। तो इसमें रोड़ा कौन बना है? जोर से बताइए। बनी है। और यही नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने कहा, सरकारी रिकॉर्ड है 6000 बलात्कार होते हैं एक साल में। चिदंबरम जी ने कहा 35,000 होते हैं, जबकि 1000 लोग मारे जाते हैं। सरकारी आंकड़ा है 10 बताते हैं। तो 6000 बलात्कार मध्य प्रदेश में, 35,000 बलात्कार देश में। अगर ये फूल सिंह बरैया मुख्यमंत्री होता, मैंने कब कहा था फूल सिंह बरैया मुख्यमंत्री होगा, कोई भी किसी की बहू बेटी की तरफ अगर नजर भी डालेगा उसको फांसी की सजा का कानून बनाएगा फूल सिंह बरैया। और एक बार फांसी पर लटक जाए दोबारा सोचेगा वो? कभी नहीं सोचेगा। तो अभी शिवराज सिंह ने कल बोला है, परसों, कि किसी भी बहन बेटी की तरफ कोई भी गलत नजर से देखेगा और उसका अनादर करेगा, अन्याय करेगा, कुकर्म करेगा, उसको फांसी की सजा का कानून हम लाएंगे। रहे तुम पिछड़े के पिछड़े। मैं तो ये कह रहा था 2003 में मैं कानून लाता। फूल सिंह बरैया 2003 में सरकार बना के कानून लाता कि किसी भी बहन बेटी की तरफ अगर कोई नजर भी उठाएगा उसे फांसी की सजा का कानून लाएगा फूल सिंह बरैया। ठीक है कि नहीं? और कितने बलात्कार होते हैं अब? ये शिवराज सिंह चिल्ला चिल्ला करके इन्होंने मुंह फाड़ फाड़ करके बकरियों को शर्मिंदा कर दिया। क्या कहते हैं? ये मेरी बहनें हैं, इनकी बेटी मेरी भांजी है, मैं उनका मामा हूं। ठीक, मामा। और मध्य प्रदेश में 6000 बहन भांजियों के साथ में बलात्कार होता। 6000 भांजियों के साथ में अगर बलात्कार होता है और वहां उनका मामा मुख्यमंत्री है और भांजियों के बलात्कार नहीं रुकते हैं, तो ऐसे मामा को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ठीक है? और पानी नहीं मिलता है तो मैं दे आता हूं। मामा और भांजियों के साथ अन्याय हो रहा है, बहनों के साथ अन्याय हो रहा है। मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड है कि यहाँ पर 26,000 लड़कियां यहां से बेची गई। मामा क्या कर रहा है? क्या कर रहा है मामा? तो मामा भांजियों को बेचने से नहीं रोक सकता। ऐसे मामा को तो खुद ही चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यही नहीं, आने वाले समय में पूरे धरती पर, पूरे देश में अगर मायावती जी नहीं आई होती तो कांशीराम जी प्राइम मिनिस्टर होते और मध्य प्रदेश का फूल सिंह बरैया मुख्यमंत्री एक बार बन जाता। 50 पीढ़ियों तक ये सत्ता हमसे, हमारे लोगों से छीनने की हिम्मत नहीं होती। क्यों? सरकार इनकी क्यों जाती है मालूम है? ये वादा क्या करते हैं? गरीबी मिटाएंगे। तो अभी क्या कर रहा है कि गरीबों को ही मिटा रहा है। तो गरीबी मिट जाए, अब क्या जाए, एक गरीब नहीं रहेगा इस मोहल्ले में। भोपाल में है, मोदी जी आए, मोदी भोपाल में बस्तियां मिटा दी, बस्तियां मिटा दी कि यहाँ हमारा सचिवालय बनेगा। ये जो झुग्गी झोंपड़ी है यहां से हटाई जाए, दूर ले जाए। ये कहते हैं, हालांकि मैं अभी करने लायक नहीं हूं, लेकिन मैंने फिर भी ये हिदायत तो दे दी है कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा, हमारी झुग्गी झोंपड़ी की बस्तियां हटा करके तुमने सचिवालय बनाया है, फूल सिंह बरैया उन्हें फिर से बसाएगा, उन्हें मकान बना करके देगा। ये हमें आपसे कहना चाहता। और यही नहीं, इस धरती पर ये लड़ाई जो मैं लड़ रहा हूं, ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, हमारी सभी नेताओं की, आपकी सभी की है। क्या नहीं मानते हैं आप? सभी की लड़ाई है। ये सभी अपनी लड़ाई को समझ करके इसको लड़े
और मायावती जी ना होते तो भारत में जय भीम का झंडा लहरा गया होता। ठीक है करें। तो अब हम बाबा साहेब अम्बेडकर की उस